देखो अब जो मैंने आपको एक तो कल कंसेप्ट बताया था रेशियो वाला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल वाला, समझ में आया? उसमें कोई डाउट? कुछ क्वेश्चन मैंने कल आपको पीएम वाले भी दिए थे, जिसके अंदर एक तो 19 हो गया। कोई डाउट 19 में? ठीक है, चलो एक कंसेप्ट और समझ लो। जैसे आप है ना, ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16। एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन ईयर 2013 विद अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट। कंपनी ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया? 2013 में। कितना टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 2 लाख यूनिट का। ये 2 साल की इन्फॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से। 80,000 की सेल है और 1,20,000 की सेल है। अब आप मेरे को बताओ, इन 2 साल के अंदर सेल कितनी बढ़ी? मतलब आपको 2013-14 एक साल के अंदर सेल कितना ग्रोथ हुआ सेल में? आप बोलोगे सर सेल में ग्रोथ हुआ 40,000 यूनिट का। अच्छा बताओ, सेल में जब 40,000 यूनिट का ग्रोथ हुआ तो कॉस्ट कितनी बढ़ी? ये डिफरेंस कॉस्ट बढ़ी। अच्छा बताओ, मेरे को बताओ, ये जो कॉस्ट बढ़ी होगी, ये कौन सी कॉस्ट बढ़ी होगी? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी या फिक्स कॉस्ट बढ़ी होगी? है ना, ऑब्वियसली बात है, कौन सी कॉस्ट बढ़ी होगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पूरा देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस एंटिसिपेटेड दैट इट विल रिमेन अनचेंज इन ईयर 2015 आल्सो, मतलब कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है और ये एंटिसिपेटेड है कि सेलिंग प्राइस भी क्या रहनी है, वो सेम रहनी है। सेलिंग प्राइस गिवन है 40 रुपए। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। अब अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं कि भैया ये जो डिफरेंस हुआ कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ यूनिट, ये प्योरली कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखो आप लोग, क्वेश्चन 16 पीएम। देखो आप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। तो अब नेक्स्ट लाइन लिखो, चेंज इन कॉस्ट कितना है? 45,60,000 माइनस 34,40,000 और डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना है? 1,20,000 माइनस 80,000। ये कितना आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? ये निकालो, ये कितना आ रहा है ये बताओ। 28 रुपी पर यूनिट। यस और नो? ये फॉर्मूला समझ में आया? है ना, कि जो कॉस्ट बढ़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 28। अच्छा मेरे को बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट 28 है और टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी, तो मैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूंगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप कोई से भी लेवल पे देखो, उस लेवल पे देखो या उस लेवल पे देखो, आपका फिक्स कॉस्ट सेम आना है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी आप बताओ? 34,40,000 माइनस 28 रुपए, 80,000 इंटू 28, कितना आता है ये? 12 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट। वो चाहो तो आप उस लेवल पे भी चेक कर लो, वो भी सेम आएगी। आप 1,20 इंटू 28 करो और माइनस करो, 45,60,000 रुपए, सेम आएगा वो। आ रहा है सेम? तो फिक्स कॉस्ट 12 लाख रुपए। इसमें कोई डाउट? वापस समझाऊं? देखो, टोटल कॉस्ट में से मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो आ गई फिक्स कॉस्ट। यस और नो? एनी कंफ्यूजन? अब आप बताओ बेटा, फिक्स कॉस्ट तो आई अपनी 12 लाख रुपए, अपनी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 28 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी दिख रही है आपको? 40। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? तो पीवी रेशियो निकल जाएगा आराम से। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तो पीवी रेशियो क्या होगा? 12/40 इंटू 100, कितना आता है चेक करो? 30%, तो पीवी रेशियो 30%। पीपी निकल जाएगा आराम से। पीपी क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कितना फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन कितना है? पीपी यूनिट में निकालना है, तो डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करें। वो कितना है? 12। तो 1 लाख।
और प्रॉफिट 75% कैपेसिटी पे निकालना है। प्रॉफिट कितने पे निकालना है? तो फर्म पूरी कैपेसिटी पे कितने यूनिट बनाती है? 2 लाख यूनिट बनाती है। पूरी कैपेसिटी पे फर्म कितने यूनिट बना रही है? तो 2 लाख का 75% करो, कितना आया? 150। और 150 में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर दो। कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 रुपए। और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 6 लाख। अरे 6 लाख, अच्छा चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, 150 माइनस 1 लाख ब्रेक इवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 आता। ऐसे भी कर सकते थे भाई, 1.5 लाख यूनिट पे प्रॉफिट निकालना है, ब्रेक इवन कितना है? देखो सुनो मेरी बात, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 1.5 लाख पे अपना प्रॉफिट निकालना है, ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है? 1 लाख, मतलब बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 50,000 यूनिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 12 रुपए। तो 50,000 इंटू 12 करो, प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख रुपए। वैसे भी कर सकते थे आप कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी प्रॉफिट हो जाएगा अपना। तो वैसे करो, या टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन करके इंटू करो, वैसे कोई भी तरीके से कर लो। अपन ने 1.5 लाख इंटू 12 किया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया, माइनस किया फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। तो दोनों तरीके से वैलिड आंसर है ना, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? सो कर लोगे फिर प्रॉपर फेड नोटिंग, बाद में जगह छोड़ दो, सो कर लेना फिर, है ना? लिख लो आप क्वेश्चन 16, सो कर लेना, मैं समझा दिया एक बार, ठीक है ना? चलो देखो क्वेश्चन 15, देखो 15 का तुम लोग है ना, एक बार फर्स्ट और सेकंड पार्ट करो, थर्ड पार्ट के स्पेस छोड़ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट करो एक बार फटाफट, करो ट्राई करो फर्स्ट और सेकंड पार्ट। Z Limited sell it product at ₹30. In the quarter ended, it produced and sold 16,000 यूनिट and suffered a loss of ₹10। तो यूनिट में लिखो 16,000, जैसे इस तरह लिख दो आप, यूनिट सेल्स एंड प्रॉफिट, ऐसे कॉलम बना लो, यूनिट सेल्स और प्रॉफिट। यूनिट बेचे 16,000, क्या रेट से? 30 रुपए से, तो वैल्यू 4,80,000 रुपए। और कितने का लॉस हुआ? 10 का, मतलब 1,60,000 का नेगेटिव ब्रैकेट में लिख देना। फिर ये वाला समझना, 16,000 यूनिट पे इतना सेल वैल्यू है, 16,000 इंटू 30 इतना सेल वैल्यू आया, और उस पर मेरे को लॉस हुआ 1,60 का। आगे बढ़ो, अगले क्वार्टर में उसने 40,000 यूनिट बेचे, सेलिंग प्राइस 30 रुपए, मतलब कितना हो गया? 12 लाख। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 320 का प्रॉफिट हुआ है। ये ऐसे टेबल बन जाएगी आपकी, अब तो आराम से फटाफट हो जाएगी चीजें। अब पहला बीईपी निकालना है, बीईपी के लिए पहले क्या निकालोगे? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या होगा? चेंज, अच्छा ये ध्यान रखना, अगर आप चेंज इन प्रॉफिट को डिवाइड बाय यूनिट करते हो ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपका। मेरी बात फिर सुनना, ये इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है ये टेबल? अब अगर ये ध्यान रखना, मैं चेंज इन प्रॉफिट को चेंज इन वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो पीवी रेशियो आएगा, और चेंज इन प्रॉफिट को अगर मैं चेंज इन यूनिट से डिवाइड करूंगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है ना? अगर आप चेंज इन प्रॉफिट को यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और चेंज इन प्रॉफिट को वैल्यू से डिवाइड करोगे तो पीवी रेशियो आएगा। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, पीवी रेशियो इक्वल्स टू, ये टेबल बना के लिखो नेक्स्ट लाइन में, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट ऐसे लिख दिया करो बस, अपॉन चेंज इन सेल्स। तो ये डिफरेंस लो, 320 और 160, 480 का डिफरेंस है, 480 अपॉन 12 लाख माइनस 480 कितना आया? 720 इंटू 100 कितना आ रहा है ये? 66 पॉइंट, ये पीवी रेशियो आया। अच्छा नीचे एक और लिख दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू, वो भी लिख दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट 480 अपॉन 24,000, 480 अपॉन 24,000 रुपए, 24,000 यूनिट सॉरी। तो ये कितना आ रहा है? 20। अब वापस 20 अपॉन 30, ये कंट्रीब्यूशन आया, अब वापस 20 अपॉन 30 कर दो, देखो वापस होगा वही आ रहा है पीवी रेशियो। देखो 20 रुपी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर इस 20 को वापस मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो देखो पीवी रेशियो वापस सेम आएगा, 66.66%। इसमें कोई तकलीफ? तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। बीईपी निकालना है, आप निकाल सकते हो बीईपी। अब बीईपी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ?
फिक्स कॉस्ट, अच्छा फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें? हमको पता है 16,000 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 रुपए, तो लिखो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू, निकालो फटाफट अब, 16,000 इंटू 20, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये -160 होगी भाई। सी माइनस एफ सी किसके बराबर होगा, -160। फर्स्ट लेवल पे 16,000 यूनिट पे ये फॉर्मूला वैलिड होगा ना। तो सी कितना हो, 16,000 इंटू 20, 3 20, तो एफ सी कितना आता है बताओ, 480 का फिक्स कॉस्ट आ गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब फिक्स कॉस्ट 480 आ गया तो बी पे निकल जाएगा आराम से। 480 में क्या डिवाइड कर दो, 66.666%, कितना आया? अप्रोक्सीमेट 720, वो 66.666 करोगे तो आ जाएगा। तो 7,20,000 रुपये आ रहा है आंसर। यहां तक कोई डाउट? हो गया ये वाला? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सबको आया समझ में? नेक्स्ट, प्रॉफिट अगर सेल का वॉल्यूम कितना हो, बताओ फटाफट। 50,000 यूनिट अगर सेल्स का वॉल्यूम है, अपन ने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला हुआ है और फिक्स कॉस्ट भी तुमने निकाली हुई है, 50,000 इंटू 20 करोगे और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड वाला पार्ट, प्रॉफिट अगर सेल का वॉल्यूम 50,000 हो तो कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ, 50,000 इंटू कितना कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट, कितना है 20, तो 10 लाख, और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट कितनी है 480, तो प्रॉफिट आ गया 5,20,000 रुपए आ रहा है। देखो प्रॉफिट 5,20, कोई डाउट? थर्ड वाला पार्ट एक बार छोड़ देना भी है ना, थर्ड वाला पार्ट की जगह छोड़ दो, मैं करा रहा हूँ अभी, एक डिसीजन मेकिंग वाला कंसेप्ट है, मैं आगे करा रहा हूँ। समझ में आया? एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ सकते हैं? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, ये वाला कर लिया था 14th, कल हो गया था 14th, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो 10th क्वेश्चन देखो। 10th तो अभी शायद अपन ने किया था, सेम पैटर्न है 10th, अभी वो का वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है ना। ये भी अपन ने किया था ना 10th वाला, ऐसे ही किया था ना, चेंज एंड कॉस्ट, वही सेम पैटर्न के सेम ही क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है वापस, है ना। ये वाला किया था क्या, ये होमवर्क में दिया था? नहीं दिया, करें ले चलो। देखो करो एक बार, ट्राई करो, अपने आप करो, अपने आप करो, मैं नहीं कराऊंगा इसको, करो ट्राई करो, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, करो अपने आप, करो ट्राई। 24,000 यूनिट की सेल है, 200 रुपए पे, पीवी रेशियो 25% है, बीईपी 50% है सेल्स का, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट 11 लाख हो, नेट इनकम 25%। आप वन बाय वन करो, पहले फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड करो, फिर बताता हूँ आगे। तो ट्राई करो फटाफट। सेलिंग प्राइस 200 रुपए, पीवी रेशियो 25% है, वेरिएबल कॉस्ट 75% होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा 150 रुपए, और बीईपी 50% है सेल्स का,
निकालो कितना आया। फिक्स कॉस्ट हुआ, करो करो फटाफट, तो ढीले ढीले मत रहो। बीपी 50% है तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा? 6 लाख सबसे हो गया। फिक्स कॉस्ट हुआ 6 लाख। बीपी का फॉर्मूला ये होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो बीपी क्या है, 12,000 इंटू 200। फिक्स कॉस्ट 25%, तो निकालो फिक्स कॉस्ट कितनी आती है, 6 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, अगला प्रॉफिट। प्रॉफिट तो निकल जाएगा अगर बीईपी 24,000 सेल है और बीईपी कितना है अपना 50% है, तो 12,000 यूनिट पे प्रॉफिट होगा अपने को। मार्जिन डायरेक्ट कर सकते हैं ना भाई, अगर 24,000 यूनिट बेच रहे हैं और 12,000 पे अपने को वो आ रहा है, 12,000 अपना बीईपी आ रहा है, तो 12,000 यूनिट मार्जिन सेफ्टी है। और मार्जिन सेफ्टी पे अगर कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12,000 इंटू आप 50 कर दो, आपका डायरेक्ट प्रॉफिट आ गया 6 लाख रुपए। ये भी हो गया, सबने कर लिया बी पार्ट भी। अलग हुआ, समझ आ गया ना। एक बार सब कैलकुलेटर पे कर लो, फिर कर लेना घर जाकर, है ना, फटाफट कैलकुलेटर पे करते जाओ क्वेश्चन। अभी अपन ऐसे एक एक कॉपी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, आप फिर घर जाके कर लेना इसको, है ना, डायरेक्ट समझते जाओ। अगला, टारगेट नेट प्रॉफिट कितना चाहिए? 11 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है अपनी? 6 लाख की फिक्स कॉस्ट है, 6 लाख में 11 लाख जोड़ो, करो कैलकुलेटर पे करो। 6 लाख में 11 लाख जोड़ो। अब अपने को निकालना क्या है, यूनिट निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। तो यूनिट के लिए किससे डिवाइड कर दें? कंट्रीब्यूशन थे तो 6 प्लस 11 करो 17 लाख। 17 लाख में डिवाइड करो कंट्रीब्यूशन 50 रुपए, 34,000। तो थर्ड का आंसर हुआ 34,000। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? फोर्थ पार्ट देख लो, नंबर ऑफ यूनिट कितना आ रहा है? 60,000। बिल्कुल, बाकी लोग समझ लो और आप फिफ्थ करो पढ़ रहे। नंबर ऑफ यूनिट टू सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट और 25% ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट 25% किस पे चाहिए? तो 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल। भाई 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब सेल पे कितना हुआ? 1/5। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, लेट सेल इक्वल टू एक्स। तो एक्स किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस, कल कराया था ना, तो फिक्स कॉस्ट एक्स, एक्स इक्वल टू 6 लाख प्लस 0.2x पीवी रेशियो, क्योंकि ये 20% वैल्यू पे निकलेगा आपका, 20% यूनिट पे नहीं निकाल सकते हो आप। तो पीवी रेशियो कितना है अपना? 50/200 कितना है पीवी रेशियो बताओ? कितना है पीवी रेशियो? 25% है ना, तो 0.25 है। तो 0.25x किसके बराबर होगा? 6 लाख प्लस 0.2x। तो x कितना आता है? 6 लाख/0.05। कितना आया? 12 लाख। और 12 लाख तो वैल्यू आई, वापस 200 से डिवाइड करोगे तो यूनिट आ जाएगा 60,000। समझ में आया? बोलो, इसको कर लोगे ना एक बार? मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, कर लोगे ना घर जाके? ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। ये वो वाला ही पार्ट है जो फर्स्ट का बी पार्ट में तुमको दिक्कत थी, वही पैटर्न है ये वाला। अपने को सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की निकालनी है। अगर बीईपी कितने से नीचे ले आए हम लोग, मतलब अभी बताओ मेरा बीईपी कितना है? अभी बीईपी 12,000 है ना। अब बॉट डाउन बाय 4,000, बाय 4,000 बोला, टू 4,000 नहीं बोला, बाय 4,000 मतलब नया बीईपी कितना हो जाए? तो 8,000 रुपए बीईपी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस 8,000 को मैं इसके बराबर बोल सकता हूं बीईपी क्या होता है? यस और नो? अब मैंने मान लिया वो सेलिंग प्राइस जिस पे बीईपी 8,000 हो जाए, उसको मैं मान लू एक्स। भाई मेरे को नहीं पता तो मैंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस क्या मान लू? एक्स। तो आप एक बात बताओ, 8,000 यूनिट किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट कितनी है अपॉन एक्स, सेलिंग प्राइस माइनस क्या कर दूं? अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? बोलो, आई बात समझ में? तो आपका एक्स निकल जाएगा। कितना आता है ये? 8,000 एक्स माइनस 12 लाख, 12 माइनस 6 12 कितना आ रहा है चेक करना।
8000x minus 8000 into 150. x क्या होगा? 18 लाख अपॉन 8000, कितना आ रहा है? 225 आ रहा है। समझ में आया? फिर समझाऊं ये वाला पार्ट। बीईपी 4000 से नीचे आ जाए तो बीईपी कितना रह जाए? 8000। तो 8000 को इक्वेट कर दो, ठीक है ना? तो ये नोट करना है तो कर लो भली। 8000 इक्वल टू, ये लास्ट वाला पार्ट नोट करना, लिख दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन 6 लाख अपॉन x माइनस 150। 8000 इक्वल टू 6 लाख अपॉन x माइनस 150। फिफ्थ पार्ट लगा के नोट कर लो इसको। फिफ्थ पार्ट लिख के इसको लिख दो, न्यू बीईपी 8000 यूनिट, न्यू बीईपी 12000 माइनस 4000 8000, 8000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन x माइनस 150। तो 6 लाख अपॉन x माइनस 150 8000 के इक्वेट कर दो, तो x कितना आता है? 225 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? ये लिख लो, वापस करना है इसको जाके, है ना? ये ऊपर लिखते जाओ क्वेश्चंस जो अपन अभी आधे अधूरे छोड़ रहे हैं, इसको करना है वापस जाके, है ना? तो ऊपर लिखते जाओ आप। 9th ऐसे ही पहले अपन ने एक दो छोड़े मिस, वो वापस करना है इसको फेयर जा करके, है ना? फिर 8th अपन कल कर चुके थे, 7th पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ो एक बार। MNP Limited sold 2,75,000 units of product at रुपी 37.50। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 37.50 सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट इज 17.50, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 14 रुपए और सेलिंग कॉस्ट 3.5 रुपए। अब 17.5 रुपए सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 17.5, मतलब अपना 20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। 37.5 माइनस 17.5, 20 रुपी क्या हो गया अपना? बोलो इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, आगे देखो। Fixed costs incurred are uniformly throughout the year and amount to 35 lakh, including depreciation 15 lakh। अब फिक्स कॉस्ट में 35 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट में कितना डिप्रीशिएशन है? तो बताओ कैश कॉस्ट कितनी हो गई अपनी? 20 लाख। कैश कॉस्ट कितनी, कैश फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 20 लाख। एस्टिमेट ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। अब एक तो ब्रेक इवन सेल निकालना है और एक क्या निकालना है? कैश ब्रेक इवन सेल। कैश ब्रेक इवन सेल में कैश फिक्स कॉस्ट आएगी और नॉर्मल ब्रेक इवन नॉर्मल फिक्स कॉस्ट आएगी। कोई डिफरेंस नहीं है भाई। आपको नॉर्मल ब्रेक इवन लिख लो बोलिए आप। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 37.5 माइनस 17.5, 20 रुपीज लिखो, फटाफट लिखो। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 37.5 माइनस 17.5, 20 रुपीज। चलो करो फटाफट लिखो। कंट्रीब्यूशन 37.5 माइनस 17.5, 20 रुपीज। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में टोटल फिक्स कॉस्ट 35 लाख। फिर लिखो कैश फिक्स कॉस्ट। अच्छा बताओ कैश फिक्स कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 35 लाख माइनस 15 लाख। तो लिखो 35 लाख माइनस 15 लाख, 20 लाख। अब पहला पॉइंट बोल रहा है ब्रेक इवन सेल निकालो, तो लिखो ब्रेक इवन इक्वल टू बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो 35 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। ये यूनिट आ गए। और ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी कैश में, तो कैश ब्रेक इवन लिखो 20 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन। 20 लाख अपॉन 20 कैश ब्रेक इवन ये होगा। 20 लाख अपॉन 20 1 लाख यूनिट्स। 20 लाख अपॉन 20 1 लाख यूनिट्स। तो कैश ब्रेक इवन इज 20 लाख अपॉन 20 एंड ब्रेक इवन सेल इज 35 लाख अपॉन 20, 1,75,000। तो इसमें कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या निकालो? पीवी रेशियो। आराम से निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन है आपके सामने। तो लिखो पीवी रेशियो इक्वल टू 20 अपॉन 37.5, तो 53.33%। पीवी रेशियो इक्वल टू 20 अपॉन 37.5,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न ईबीआईटी ऑफ 250। मतलब मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, ईबीआईटी मतलब प्रॉफिट, ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ लो, ईबीआईटी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है, हमको प्रॉफिट कितना चाहिए 250 का, तो क्या होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन, क्योंकि मेरे को यूनिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूंगा, तो लिखो आप फिक्स कॉस्ट 35 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट 35 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 250 अपॉन 20, फिक्स कॉस्ट 35 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 250 अपॉन 20, तो कितना आ रहा है ये, तो लिखो 187,500, 187,500 यूनिट, इसमें कोई दिक्कत। और लास्ट, एस्टिमेट द सेल टू अचीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 लाख रुपए। अब मेरे को आफ्टर टैक्स कितना चाहिए बताओ, ये वाला फिगर बच्चों मेरे को कब चाहिए आफ्टर टैक्स, और टैक्स की रेट कितनी है, अब बताओ आफ्टर टैक्स 2.5 लाख चाहिए और टैक्स की रेट 40% है, तो आफ्टर टैक्स 60% बचेगा। भाई मैं 100 रुपए कमाता हूँ और 40 रुपए टैक्स देता हूँ, बचता कितना है मेरे पास में, तो ये 2.5 लाख कुछ 60% के बराबर है, यस और नो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए, तो लिखो फिफ्थ फोर्थ पॉइंट में, प्रॉफिट रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स, देखो प्रॉफिट रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स, प्रॉफिट रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स 250 अपॉन 0.6, कितना आता है कितना आया, ये आ रहा है 416667, ये आ रहा है 4,16,667, यस और नो, बोलो। नाउ व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए हमको, अगर आफ्टर टैक्स हमको 250 चाहिए मतलब बिफोर टैक्स इतना कमाना पड़ेगा, तो 416667 अपॉन पीवी रेशियो, तो कर लो आप अपॉन 53.33, ये एंड तक करना 53.3333, तो आंसर आ जाएगा आपका एग्जैक्ट अवेलेबल हो जाएगी 7343750, तो 7343749 ऐसा कुछ आएगा फिर, है ना, समझ आया, 7343750, कोई डाउट। एनी कंफ्यूजन, क्लियर है, समझ आ गया सबको, ठीक है ना, ये लिख देना 7 PM और वो SM करके, है ना, नहीं तो बाद में तुमको दिक्कत आएगी फिर, 7 क्वेश्चन PM का हो तो PM लिखना उसमें साथ साथ में, ये तो बाद में रिवाइज करोगे तो पता नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ था। यहाँ तक कोई डाउट, अब लिखो नेक्स्ट नेक्स्ट एक पॉइंट, एक हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन in case of more than one product, case of more than one product, more than one product। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपने को ब्रेक इवन निकालना है, ब्रेक इवन कब निकालना है, अब इस केस में क्या मतलब हुआ सुनना ध्यान से, मेरे को ब्रेक इवन निकालना है, और ब्रेक इवन कब निकालना है, जब मेरे पास एक प्रोडक्ट से ज्यादा हो, जैसे मान लो कंपनी 2 प्रोडक्ट बेच रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और दोनों का एक सेल्स रेशियो है, मतलब मान लो ऐसा बोलते हैं कि ये दो 2:1 के रेशियो में बिकता है, ये 2 बिकता है जब ये 1 बिकता है, तो अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है और मेरे को ब्रेक इवन निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो लिखो आप बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
और बीईपी इन वैल्यू इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड पीवी रेशियो। यूनिट्स में आता है फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड कंट्रीब्यूशन और वैल्यू में आता है फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड पीवी रेशियो। ठीक है, ठीक है। तो अगर मेरे को ब्रेक इवन निकालना है और यूनिट्स अभी तक अपन नॉर्मल करते थे, एक ही प्रोडक्ट होता था। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो फिक्स कॉस्ट में वेटेड कंट्रीब्यूशन करो या वेटेड पीवी रेशियो करो। अभी कैसे करेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हम लोग, देखो, अ कंपनी सेल टू प्रोडक्ट जे एंड के। एक कंपनी दो प्रोडक्ट बेचती है, एक तो जे और एक के। फिर आगे देखो, सेल मिक्स 4 और 3 है। मतलब सेल मिक्स का रेशियो कितना है, ये रेशियो यूनिट में है, ये ध्यान रखना, ये रेशियो यूनिट में है। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन आर 40 फॉर जे एंड 20 फॉर के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, दोनों का कंट्रीब्यूशन गिवन है। फिक्स कॉस्ट 6,16,000 है। कंप्यूट बीईपी। ठीक है, तो अब लिखो तुम लोग बीईपी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट दो है तो लिखो फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड कंट्रीब्यूशन। अब वेटेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है तो वो देखना आप। देखो मेरे को बताओ रेशियो क्या है, 4:3 है। रेशियो क्या है, 4:3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, 4/7 रेशियो बना पहले प्रोडक्ट का। पहले प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, लिखो वेटेड कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 4/7 इंटू 40 प्लस 3/7 इंटू 20। कितना आता है चेक करो ये, 4/7 इंटू 40 और 3/7। नॉर्मल अपन ने प्रोपोर्शनेट वेटेड कर लिया इसको, मैंने कंट्रीब्यूशन को। कितना आ रहा है ये चेक करो, कितना आ रहा है, 160 प्लस 60, 220/7 होगा। कितना आता है 220/7, पॉइंट्स में आ रहा होगा बताओ, 31.43 आ रहा है लगभग। ये आया तो ये नोटिंग करो, वेटेड कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, ये नोट कर लिया क्या। अब नेक्स्ट टाइम लिखो बीईपी इक्वल टू 616 अपॉन 31.43। कितना आता है चेक करो, 616 अपॉन करो 31.43, कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 19600 आ रहा है। तो 19600, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये अपना कंबाइंड बीईपी आया, कंबाइंड बीईपी कितना है अपना। अब इसमें बताओ मेरे को पहला प्रोडक्ट कौन सा है, जे। तो जे का प्रोपोर्शनेट कितना होगा, 19600 इंटू 4/7। ये तो टोटल आया ना 11,200। और के का कितना होगा, कर लो कॉपी करो फटाफट। देखो बीईपी इक्वल टू 616 अपॉन 31.43। बीईपी इक्वल टू 616 16,000 अपॉन 31.43, 19,600 यूनिट्स। फिर लिखना इंडिविजुअल बीईपी, जे 196,400 इंटू 4/7 और 196,000 3/7, 11,200 8,400। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अपना क्वेश्चन 5 होता है ना, और अपन कल और कल हो गया था अपना। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। देखो ध्यान दो, P Limited report the following cost structure at 2% capacity at 2 capacity level। अब मैं ना आपको इस क्वेश्चन के पहले एक लाइन लिखो तुम लोग, लिखो आप, एक छोटा सा नोट करके लिखना, स्टार मार्क करके लिखो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट is variable but is same in total।
and variable cost per unit is fixed but is different in total. अब ये पॉइंट समझने की कोशिश करो, समझ आती है बात? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल, बोलो क्या मतलब हुआ? एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट अगर आप निकालोगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरिएबल होगी हमेशा। आज जैसे मान लो मैंने कहा मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इस रूम का रेंट लगता है मान लो 10,000 रुपए, अब टोटल 10,000 ही रहेगा। अगर यहाँ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पर यूनिट पे मेरे को कितना बैठता है फिक्स कॉस्ट? 5,000। अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? फिक्स कॉस्ट टोटल तो सेम है बट देखो पर यूनिट पे चेंज हो गई। अच्छा मान लो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पर यूनिट कितनी हो गई? तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है बच्चों? बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? अब वेरिएबल कॉस्ट आज जैसे मान लो मैं तुमको नोट्स दिए तो पर स्टूडेंट नोट्स की कॉस्टिंग तो सेम ही रहेगी ना मेरी, पर स्टूडेंट थोड़ा चेंज हो रही नोट्स की कॉस्ट, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है। मान लो एक बच्चे को 2,000 के नोट्स दिए तो 2 को 4,000, तो पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट सेम है ना। बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है मेरी? वेरिएबल। बट टोटल में क्या रहेगी हमेशा? और ये टोटल में क्या रहेगी हमेशा? बोलो आती है बात समझ में? अब आप इस लॉजिक पे एक बार क्वेश्चन 3 देखो। 100% कैपेसिटी पे मैं कितने यूनिट बना सकता हूं और एक यूनिट पे मेरी कितनी कॉस्ट पड़ती है? अब मेरे को बताओ 100% कैपेसिटी पे सर आप 2,000 यूनिट बनाते हो और एक यूनिट पे कॉस्टिंग क्या आती है आपको? 3 रुपए। 75% कैपेसिटी 2,000 का 75% करो, 1,500 आता है? आता है 1,500? ये जो कॉस्ट है 4 रुपए हो गई बट ये कॉस्ट 2 रुपए और 2 रुपए रही। नाउ इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय डायरेक्ट मटेरियल लेबर इज 8, मतलब सेलिंग प्राइस में क्या कम हो चुका है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। अनलेस स्पेसिफाइड डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को हमेशा क्या मानना है? जब तक गिवन नहीं हो। मटेरियल तो वेरिएबल ही होगा, लेबर गिवन हो तो, वरना डायरेक्ट लेबर को भी हमेशा क्या मानना है अपने कॉस्टिंग में? वेरिएबल। सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय डायरेक्ट मटेरियल लेबर इज, लैंग्वेज ढंग से पढ़ना, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय मटेरियल एंड लेबर। सेलिंग प्राइस वो जिसमें क्या लेस हो चुका है? मटेरियल लेबर लेस होने के बाद कितनी सेलिंग प्राइस है? व्हाट वुड इट्स ब्रेक इवन पॉइंट? अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस के अंदर आप सिर्फ ये चेक करो, मेरे को बताओ ये प्रोडक्शन ओवरहेड 1 है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड 2 है। अब सर ये अपने को पता लगाना है कि ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, या वेरिएबल है, ये फिक्स है। बताओ फर्स्ट कौन सी कॉस्ट दिख रही है आपको? फर्स्ट फिक्स है, सेकंड कौन सी है? वेरिएबल। क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से लेस करके तो 8 रुपए आ गया। अब ये 2 रुपए वेरिएबल है ना, कैसे पता लग रहा है 2 रुपए वेरिएबल है? पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी ना, यस और नो? तो सर ये वाली कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है और ये वाली कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट। कैसे पता लगा सर? आप 2023 करो, 6,000 आएगा, 6,000 में 2,000 डिवाइड करो, देखो इस लेवल पे 3 रुपए आती है, लेकिन 1,500 यूनिट बनाऊंगा तब भी फिक्स कॉस्ट कितनी रहनी है भाई? 100% कैपेसिटी पे तो फिक्स कॉस्ट निकलेगी हमेशा। तो इस केस में मेरी 6,000 है, डिवाइड किया 2,000 से 3 रुपए आई। सर इस केस में भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी रहनी है और डिवाइड किससे कर दो अगर, तो देखो 4 रुपए आ जाएगी। देखो 4 रुपए दिख रहा है आपको? आप मेरी बात समझे? यस और नो? तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 6,000 हुई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 2 रुपए। नेट कितना बच रहा है मेरे को? 8। तो 8 में और कितना घटा दूं बीईपी पे जाने के लिए? बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6,000। 1,500 इंटू 4 करो या 2,000 इंटू 3 करो, एक ही बात है। फिक्स कॉस्ट कितनी आई? अब डिवाइड 8 से करो क्या? मैंने कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। सर इसमें मटेरियल लेबर तो लेस हो गया, ओवरहेड कहां लेस हुआ? ये भी तो वेरिएबल कॉस्ट है ओवरहेड वाली, 2 रुपए। समझ आया? तो 8 - 2 करूंगा तो नेट कंट्रीब्यूशन बचेगा 6 रुपए। 6,000 अपॉन 6 किया 1,000 यूनिट, तो बीपी कितना आ जाएगा मेरा? 1,000। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखो आप इसके अंदर, लिखो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 2,000 इंटू 3, 6,000। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 2,000 इंटू 3, 6,000। फिर लिखो
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल टू 2 रुपी, नेट सेलिंग प्राइस 8 रुपए अपनी, जिसमें मटेरियल लेबर लेस हो चुका है। ये 8 रुपए आफ्टर डिडक्टिंग मटेरियल लेबर है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपना 6 रुपए। तो बीपी इक्वल टू 6000 अपॉन 6, तो 1000 यूनिट्स। बोलो आई बात समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? वापस समझाओ। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 होता है पूरा। क्वेश्चन 2 कल कर लिया था अपन ने। क्वेश्चन 1 में आपको कल कल वही वाला है ये, बीपी इज बॉट डाउन टू 1.20, टू 1.20 मतलब अभी बीपी कितना है 2.10, तो बीपी 1.20 हो गया, तो एक्स मान लो उसको, ठीक है ना, एक्स मान के कर लोगे उसको, हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ स्टडी मटेरियल पे। पीएम अपना लगभग लगभग काफी कुछ हो गया है ना। इसमें क्या एक टॉपिक ऐसा है जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक जो है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये अपन लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, है ना। यह टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड के साथ पढ़ेंगे, है ना। अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यह टॉपिक अपन लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार पीएम पे अपने स्टडी मटेरियल पे आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीएम में था, ये था क्या पीएम में, कल किया था ना ऐसा? हाँ सेम था, यही वाला सेम था ना, है ना। तो ये 11th अपना कंप्लीट है ना, ये वाला आप कर चुके हो ना, ये वाला तो, है ना। 12 देखेंगे, चलो आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। 12 अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ सब लोग 12th पे आ जाओ एक बार। पढ़ो एक बार 12th क्वेश्चन। A single product company sell its product at ₹60। अब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट कितने में बेचती है 20 रुपए पे, आगे 60 रुपए पे, सॉरी। फिर देखो आगे 2021-22 में कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% था। अब बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 था तो ब्रेक इवन कितना हुआ? 60% ब्रेक इवन हुआ। फिक्स कॉस्ट 360 थी और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 80% था। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल 80% है, मतलब बोलो पीवी रेशियो कितना हुआ? 20%। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80%, पीवी रेशियो 20% हुआ। तो सर पीवी रेशियो 20% है, तो 60 का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 12 रुपए। 60 का 20% क्या हुआ? 12 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 12, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 48, और सेलिंग प्राइस कितनी हुई 60। एस्टिमेटेड एट वेरिएबल कॉस्ट, अब आने वाले साल में 22-23 मतलब आने वाले साल में, आने वाले साल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 10%। मतलब अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताओ मेरी? 48। करते जाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकालो फटाफट, चलाओ हाथ। 48 में 10% जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये अपनी नई वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, यस और नो? ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%। 360 की फिक्स कॉस्ट है, उसको 5% बढ़ाओ, 3 लाख। मतलब सर नए पीरियड में मेरी वेरिएबल कॉस्ट 52.8 होगी और फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? बोलो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन, यहां तक की इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड इन 22-23 टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज इन 21-22। मतलब मैं कितनी सेलिंग प्राइस फिक्स करूं कि उतना ही पीवी रेशियो कमा लूं जितना मेरा 21-22 में था, ठीक है ना। तो लिखो एक बार, आप लोग लिखो, लिखो अब सेलिंग प्राइस इक्वल टू 60, स्पीड बढ़ा के लिखो, फटाफट लिखो। सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू 60, पीसी इक्वल टू 48, 60 इंटू 80%, एसपी इक्वल टू 60, वीसी इक्वल टू 48। तो न्यू वीसी इक्वल टू 48 प्लस 4.8, 52.80, and new fixed cost equal to 360 plus 5%, 3,78,000। अब पीवी रेशियो कितना है 20%,
अब क्या बोल रहा है मेरे को, कितनी सेलिंग प्राइस फिक्स करें कि उतना ही पीवी रेशियो कमा ले जितना पहले कमा रहे थे। बताओ कितना होगा। नहीं सेलिंग, देखो आप एक चीज लॉजिक समझो, अभी सेलिंग प्राइस कितनी है, 60 रुपए। अगर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई अब, तो पीवी रेशियो गिरेगा ना नीचे। भाई पहले वेरिएबल कॉस्ट में थी, तो पीवी रेशियो कितना मेंटेन कर रहे थे हम लोग। बट अब अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई और बढ़ गई तो पीवी रेशियो नीचे गिरेगा ना। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है भैया आपका पीवी रेशियो सेम हो, तो अब सर अगर सेम पीवी रेशियो चाहिए तो सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। आप लॉजिक समझो, अगर 60 रुपए की सेलिंग प्राइस रखोगे, 48 की वेरिएबल कॉस्ट थी, तो कंट्रीब्यूशन कितना बैठ रहा था मेरा, 12 रुपए, है ना। 64.8, चेक करो उस पर वापस 20% मेंटेन हो रहा है क्या। अब चेक करो, सुनो मेरी बात सब लोग। 60 रुपए की सेलिंग प्राइस थी, वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 48 रुपए, तो पीवी रेशियो कितना बैठता था मेरा। अब नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई बताओ, 52.8, कितने की सेलिंग प्राइस पे, 60। तो अब बताओ अगर आप सेम सेलिंग प्राइस रखोगे तो पीवी रेशियो नीचे गिरेगा ना आपका, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया आपका। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर अपने को वापस सेम पीवी रेशियो चाहिए 20%, तो मेरे को सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कितनी नई सेलिंग प्राइस हो कि वही पीवी रेशियो मेंटेन हो जाए, 60, 66। बताओ, करो दिमाग लगाओ, सब आराम से हो जाएगा। बताओ मेरे को पीवी रेशियो कितना चाहिए वापस, 20%, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। भाई मैं चाहता हूं वापस 20% पीवी रेशियो आ जाए, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो, यस और नो। तो 52.8 खुद 80 के बराबर है। भाई आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट 52.8 है और आप 80% ही मेंटेन करना चाह रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, लिख लो आप, 52.8 डिवाइड बाय 0.80, 66 रुपीज। इसलिए 12th स्टडी मटेरियल लिख देना अनसॉल्व, यू मतलब अनसॉल्व कर देना, 12th SMU, ठीक है ना, तो तुम ढूंढते रहोगे बाद में क्वेश्चंस, ये प्रॉपर लिखते हुए चलना, 12th SM अनसॉल्व। 66 रुपये, बोलो समझ में आया, इसमें कोई तकलीफ, एनी डाउट। ठीक है आगे देखते हैं अपन। अब इसी का अगला पार्ट देखो, इससे अगला पार्ट देखो, इसको हटा दो, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अज्यूम द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60 इन 22-23, मान लो सेम सेलिंग प्राइस हो। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन 21-22। अब सेलिंग प्राइस सेम मान लो आप, बट वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई, फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई। सेलिंग प्राइस को क्या मानो, सेम। पहला वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब बोल रहा है ये मान लो सेलिंग प्राइस कितनी हो, 60 ही हो। आगे बोल रहा है ये बताओ कितने यूनिट बेचे कि उतना ही प्रॉफिट कमा ले जितना 21-22 में था। अब सर 21-22 में प्रॉफिट कितना था, पहले वो निकालो, निकालो 21-22 में कितना प्रॉफिट था। अब 21-22 का प्रॉफिट दिमाग लगाओ निकालने का, करो करो ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वरना मैं तो अभी करा दूंगा। 21-22 का प्रॉफिट निकालो, हिंट है क्वेश्चन में 21-22 का प्रॉफिट निकालने की। निकालो 21-22 का प्रॉफिट, पहले वो पता लगे तो आगे बढ़ पाएंगे ना अपन लोग। निकालो 21-22 का प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के निकालो, और कैलकुलेटर पे निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा। 21-22 का प्रॉफिट निकालो, 240। निकालो 21-22 का प्रॉफिट,
अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो ये वाला समझ आ गया सबको? 12th 11th क्लियर है? 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ध्यान दो। A company has incurred fixed expense of 4.5 लाख with sale of 15 लाख and earned profit 3 लाख during the first half. अब पहले हाफ में फिक्स एक्सपेंस 4.5 लाख थे, पहले हाफ मतलब पहले पहले आधे साल में ये पोजीशन थी। इन द सेकेंड हाफ इट सफर्ड लॉस ऑफ 1.5 लाख। अब सेकेंड हाफ में क्या हुआ? 1.5 लाख का लॉस हुआ। ठीक है बेटा, आगे देखो। कैलकुलेट पीवी रेशियो बीईपी एंड एमएस फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस फिक्स्ड एंड रिमेन अनचेंज एंड बीईपी एंड एमएस फॉर होल ईयर। कर सकते हो ट्राई? करो, कोशिश करो एक बार, मैं तो करा ही दूंगा, करो ट्राई, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ। पहले हाफ में अपने को फिक्स एक्सपेंस 4.5 थे, 15 लाख की सेल थी, प्रॉफिट 3 लाख का था। अगले हाफ में लॉस हो गया 1.5 लाख का। पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या बैठता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो पहले हाफ में आपको फिक्स एक्सपेंस कितने थे? तो लिख दो आप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। देखो इन द फर्स्ट हाफ। तुम करोगे क्या ट्राई एक बार? चलो करो एक बार, मैं नहीं तो फिर मैं कराता हूँ, करो ट्राई करो। देखो फर्स्ट हाफ में फिक्स एक्सपेंस 4.5 लाख था, 15 लाख की सेल थी, प्रॉफिट 3 लाख था। तो ये लिख लो आप, फर्स्ट इन द फर्स्ट हाफ फिक्स एक्सपेंस 4.5 लाख, सेल 15 लाख। मैं नोटिंग भी कराया था, लिखते जाओ। फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख, ऊपर लिखना है इन द फर्स्ट हाफ फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख, सेल 15 लाख, प्रॉफिट 3 लाख। फर्स्ट हाफ में फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 4.5 लाख। सेल कितनी थी और प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। अब निकालना क्या क्या है मेरे को बताओ। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो मेरे को पता है सी अपॉन एस होता है। पीवी रेशियो क्या होता है? सी अपॉन एस इंटू 100। नाउ व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन? बताओ। हमको पता है ना, एसपी माइनस पीसी क्या होता है? ये क्या होता है? पी होता है, यस और नो? अब बताओ व्हाट इज योर, अब सी ऐसे भी लिख सकते हो ना, पी प्लस एफ सी, है ना? तो कितना आता है? पी कितना है? 3 लाख और 1.5 लाख, तो 4.5 लाख अपॉन सेल कितनी है? कितना है बताओ? 4.5 प्लस 3 7.5 हो जाएगा, सॉरी। सेकंड में आ रहा है 6 लाख। 6 लाख हो गया। तुम लोग पीडीएफ खोल लो मोबाइल में एक बार, पता है तो इजी रहेगा तुमको, क्योंकि बार बार वो ओपन करने में दिक्कत आती है। आप लोग भी पीडीएफ भेजा हुआ है ना मैंने ग्रुप में, पीडीएफ ओपन कर लो एक बार। पीवी रेशियो 50% है। एक और क्या निकालना है? बीईपी। बीईपी क्या होगा अब अपना? फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख अपॉन पीवी रेशियो कितना है? 50%, तो बीईपी आएगा 9 लाख रुपए का। बीईपी आया 9 लाख। बोलो यहां तक कोई डाउट? देखो फिर से समझाऊं क्या? शुरू हो गया बोला। फर्स्ट हाफ में कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख, सेल्स 15 लाख, बीईपी होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये फर्स्ट हाफ की बात हुई, यहां तक कोई डाउट? अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, अब देखो ध्यान दो। एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर सेकंड हाफ assuming selling price and fixed expense remain unchanged during second half.
अब सेकेंड हाफ में कितना सेल वॉल्यूम हो, ये मानो सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंस अनचेंज है, तो सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंस अनचेंज है मतलब पीवी रेशियो सेम रहेगा। अब सेलिंग प्राइस सब कुछ सेम मतलब फिक्स क्या रहेगा, पीवी रेशियो सेम है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी अपने को। अब सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1.5 लाख का, तो अब क्या होगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है सेकेंड हाफ में, वापस वही 4.5 लाख, और कितने का लॉस है 1.5 लाख, तो लिखो सेल्स इक्वल टू, अब फिक्स कॉस्ट प्लस लॉस डिजायर्ड प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां माइनस लॉस हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो। नाउ व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट, 1.5 लाख, अपॉन पीवी रेशियो कितना आएगा, ये 6 लाख रुपए आता है आंसर। ये सेकेंड हाफ की पोजीशन है। और थर्ड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पूरे साल का। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बीईपी एंड एमएस फॉर द होल ईयर, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल का निकालना है। अब पूरे साल का निकालना है तो बताओ फिक्स कॉस्ट 9 लाख हो जाएगी भाई, पहले हाफ में 4.5 लाख, दूसरे हाफ में 4.5 लाख, फिक्स कॉस्ट 9 लाख हो गई ना, तो बीईपी क्या होगा 9 लाख अपॉन 18 लाख, 9 लाख अपॉन 18 लाख, ये 9 लाख 50 में 18 लाख आ जाएगा। यस और नो, इसमें कोई डाउट। अब ये पूरे साल का निकालना था, इसलिए 9 लाख अपॉन 50% किया मैंने, कोई कंफ्यूजन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल का निकालना है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल का, तो मेरे को पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, पहले पीरियड में प्रॉफिट 3 लाख है, अगले में लॉस 1.5 लाख का है, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, तो लिखो एम एस इक्वल टू पीपी फॉर होल ईयर इक्वल टू 4.5 लाख इंटू 2, ये तो लिख लिया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट 4.5 माइनस 1.5 अपॉन पीवी रेशियो, सॉरी 3 लाख पहले हाफ का और लॉस में 1.5 है, तो नेट प्रॉफिट 1.5 लाख बचा ना, अपॉन पीवी रेशियो कितना आता है चेक करो, तो ये आएगा 3 लाख रुपए। तो टोटल सेल पूछे थे 21 लाख की सेल हुई टोटल, है ना, तो टोटल सेल ये समझ आया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपने को नेट इतना बचा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कर लिया। इन सारे क्वेश्चन को दोबारा नजर डालना है तो भूल जाओगे वापस, ध्यान रखना, ठीक है ना, सब भूल जाओगे वापस, वापस देखना इनको याद से जाकर। बोलो समझ में आया, एनी डाउट, बता दूं इसको, अपना क्वेश्चन 10th होता है ना, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स हैज रुपीज 2 लाख इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, ही वांट 15% रिटर्न ऑन हिज मनी। अब 2 लाख पे 15% का कितना रिटर्न चाहिए, 2 लाख का 15% निकालो, कितना रिटर्न चाहिए, सर फ्रॉम एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फिगर फाइंड वेरिएबल कॉस्ट से 60% ऑन सेल। अब वेरिएबल कॉस्ट 60% मतलब पीवी रेशियो कितना हुआ 40%, फिक्स कॉस्ट 80,000 है, व्हाट सेल्स वॉल्यूम टू ब्रेक इवन, बहुत आराम से हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपन ने भी निकाली कितनी, 80,000, डिवाइड किससे कर दो, पीवी रेशियो से, 40%, 80,000 अपॉन 40%, कितना आता है 2 लाख। पहले पार्ट का आंसर 2 लाख समझ आता है, ये मैं करा नहीं रहा हूँ ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, हो जाएगा आराम से ना। सेकंड पॉइंट देखो, व्हाट सेल मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट 80,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, उस पर 15% 30,000, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 110 अपॉन 0.4, 275 आएगा इसका आंसर। चलो आई बात समझ में भाई, फिक्स कॉस्ट 80 है, कितना चाहिए 15% है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने का है 2 लाख, तो 2 लाख का 15% कितना आएगा 30,000, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में हो जाएगा।
थर्ड पार्ट इसका छोड़ो अभी, थर्ड पार्ट वही वाला पैटर्न है जो छोड़ा रखा है ना, वो थर्ड पार्ट छोड़ दो। ठीक है, तो ये 8 9th लिख दो, 9th फर्स्ट सेकंड करना है वापस, है ना। देखो आगे 8th क्वेश्चन देखो, 9th का फर्स्ट सेकंड पार्ट करना, थर्ड पार्ट अभी ड्रॉप करना है ना, फर्स्ट सेकंड पार्ट करना। 8th क्वेश्चन देखो फटाफट पढ़ो। द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर। अब गामा लिमिटेड का पर प्रोडक्ट मिक्स गिवन है, दो प्रोडक्ट है, एक तो प्रोडक्ट एम और एक प्रोडक्ट एन। एम के 54,000 है, एन के 18,000 है, सेलिंग प्राइस 7.5 और 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 और 4.5। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। अब बीईपी किस में निकालना है आपको। इफ द कंपनी डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एम, इसको हटा दे कंपनी, इसको बंद कर दे, एंड रिप्लेसेस विद प्रोडक्ट ओ, इसके किसके रिप्लेस कर दे, एन बंद कर, एम हटा दे और ओ से रिप्लेस कर दे। क्वांटिटी ऑफ ओ इज 9,000 यूनिट, ओ की क्वांटिटी कितनी हो, ध्यान से समझना। 18,000 एन की क्वांटिटी, ओ की क्वांटिटी 9,000 है, आगे पढ़ो। एंड सेलिंग प्राइस इज 18 और वेरिएबल कॉस्ट 9, और इसकी सेलिंग प्राइस 18 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो 9, और फिक्स कॉस्ट 15,000 है। मतलब सर एम को तो बंद कर दिया, एन और ओ का ब्रेक इवन निकालना है। और आप बताओ एन 18 बिकता है और ओ 9,000 बिकता है, एन 18,000 बिकता है, ओ 9,000 बिकता है, तो इधर सेलिंग प्राइस 18 इधर 9, तो ये मोर देन वन प्रोडक्ट वाला केस हो गया भाई। बीपी इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, यस और नो। अब बताओ इधर 18 और इधर 9, मतलब रेशियो क्या बैठ रहा है 2:1। रेशियो क्या बैठा 2:1, 2:1 क्वांटिटी का रेशियो है। अपन कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं 15 माइनस 4.5, 18 माइनस 9 करके, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा और बीपी आ जाएगा। ये करोगे ट्राई एक बार, कैलकुलेटर पे करो कोशिश, या लिख के करना करो, फिर मैं करा रहा हूं। 2:1 का रेशियो है और कंट्रीब्यूशन 15 माइनस 4.5, 10.5 का है, इधर 9 का कंट्रीब्यूशन है। फटाफट करो, वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालो फटाफट। मेमोरी फंक्शन डाल करो, 2/3 इंटू 10.5, 1/3 इंटू 9, एमआरसी कर दो रिकॉल करके, 10 आया, और फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करो 1500, वापस 2/3 कर दो, 1000 और 500 आ जाएगा आंसर। तो लिख लो आप इसके अंदर, आ गया 1000, 1500, 1000 और 500। देखो सेल्स मिक्स रेशियो ऑफ एन एंड ओ, सेल मिक्स रेशियो ऑफ एन एंड ओ, ब्रैकेट में इन क्वांटिटी 18,000 इज टू 9,000 और 2:1 कंट्रीब्यूशन एन का और ओ का। एन का कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन, एन का कितना है 10.5 है ना, और ओ का 9 रुपए, 18 माइनस 9 और 15 माइनस 4.5, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन 2/3 इंटू 10.5, 1/3 इंटू 9, कितना आया 10 रुपये आ रहा है। तो बीईपी 6,000 अपॉन 10, 6,000 नहीं सॉरी, कितनी 15,000, 15,000 अपॉन 10 सॉरी, तो 1500 यूनिट्स। तो एम की 1500 इंटू 2/3, 1000 यूनिट, और ओ की 1500 इंटू 1/3, 500 यूनिट। क्या आ जाएगा इंडिविजुअल बी। अच्छा वैल्यू में भी निकालना हो तो उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में आ जाएगा आपका, है ना। बोलो आई बात समझ में, एनी डाउट, वापस समझाओ, क्लियर सबको। एट्थ वाला, सिक्स सॉरी, एट तो अपन के सिक्स्थ पे आ जाओ। अ कंपनी सेल इट प्रोडक्ट एट ₹15, एक कंपनी प्रोडक्ट 15 बेचे, इन अ पीरियड विच सेल 8,000 यूनिट, इनका लॉस ऑफ 5। अब ये 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन हो गई। प्रोडक्ट को बेचते कितने पे 15 पे, तो
अगर एक पीरियड में 8,000 बेचते हैं तो लॉस कितने का होता है? 5 रुपए का। अगर वॉल्यूम 20,000 पे चली जाए तो प्रॉफिट 4 रुपए होगा। तो ऐसे अपन वो बना लें टेबल, ऐसे बना लो, पीरियड 1 और 2, सेल्स, प्रॉफिट, ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखो लॉस। में यूनिट्स का भी एक कॉलम बना देना, प्रॉफिट यूनिट, सेल्स वैल्यू में यूनिट्स में, है ना। 8,000 यूनिट बेचते हैं तो क्या पोजीशन आती है? 15 पे बिक रहा है यूनिट, तो 8,000 इंटू 15 करो, कितना आया? 1,20। फिर अगर यूनिट कितने हो जाए? 20,000 हो जाए तो प्रॉफिट कितना आता है? 3 लाख। 8,000 पे कितने का लॉस हुआ? 4 का ही लॉस है ना। 5 का तो 40,000, और 20 इंटू 4 80, तो ये तो आ रहा है 40। और ये लिख दो 80। करो फटाफट। अब बीईपी निकालना है किसमें? ये इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। निकालना क्या है? बीईपी बोथ इन वैल्यू एज वेल इन यूनिट्स। निकालो फटाफट करो। बीईपी वैल्यू और यूनिट्स में निकालो एक बार, कितना आ रहा है? कैलकुलेट बीईपी इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स। करो करो फटाफट करो, आराम से हो जाएगा ये वाला, है ना। करो फटाफट। हो रहा है क्या? बीईपी इन वैल्यू एंड यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा पर यूनिट निकालना चाहो तो, या पीवी रेशियो निकल सकता है। एक 20 का प्रॉफिट में चेंज है और 12,000 का इधर चेंज है, तो 10 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हो गया। अब मेरे को पता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? पी होता है। तो 8,000 इंटू 10 80,000, नेगेटिव 40,000 के बराबर होगा। एक 20 की फिक्स कॉस्ट आ रही है, आ रही है एक 20 की फिक्स कॉस्ट। तो बीईपी यूनिट्स में क्या हो जाएगा आपका? एक 20 अपॉन 12,000 यूनिट, ये तो यूनिट्स में आ गया। और वैल्यू में क्या हो जाएगा? ये वैल्यू में आ गया। चेक करो, ये आ रहा है क्या? गलती तो नहीं करी, पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12,000 और 180। समझ में आया? कोई डाउट? कंट्रीब्यूशन बताया था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। 10 रुपए आया, तो अपना एक 20, 12,000 और 180। यहां तक कोई दिक्कत? तो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12। 13 में ना ब्रेक इवन चार्ट इग्नोर कर देना, काम का नहीं है। बस ब्रेक इवन पॉइंट और ये कर लेना होमवर्क 13th वाला। सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेना अपने, बहुत इजी है 13th वाला, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में लिखो एक बार आप लोग। मैं कुछ एग्जाम क्वेश्चंस बता रहा हूँ सेम पैटर्न के जो हैं। आपको ऐप में एग्जाम वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना।
जैसे हम फाउंडेशन में करते थे वैसे मैं अभी बाकी नए बच्चों को बताता हूँ कैसे ऐप में एक्सेस करना है। आप लोग लिखते जाओ एग्जाम क्वेश्चंस में। मई 18 फर्स्ट का सी पार्ट। नवंबर 18 सेकंड का बी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम का। नवंबर 18 सेकंड का बी पार्ट। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, करना कोशिश हो पाए तो। फिफ्थ का ए पार्ट है मई 19। एक पार्ट ही होगा, थोड़ा मतलब उलझाने वाला क्वेश्चन है ये। बट अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करना एक बार, हो पाए तो कल बताऊंगा इसको, है ना। फिफ्थ फिफ्थ का ए पार्ट। ठीक है, ये हो पाए तो कर लें, तो कल मैं करा दूंगा एक बार आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, है ना। मई 19। नवंबर 19 फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। नवंबर 19 फर्स्ट का डी पार्ट। जनवरी 21। जनवरी 21 फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट का ए पार्ट। दिसंबर 21 सेकंड का बी पार्ट। ये भी मार्क करना स्टार से ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर पाओ तो ठीक, नहीं तो मैं करा दूंगा। दो पार्ट ही हो पाएंगे, थर्ड पार्ट थोड़ा टफ पड़ेगा तुमको, है ना। दिसंबर 21 सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट दिसंबर 21। नीचे सब में सॉल्यूशंस भी हैं, तो हेल्प चाहिए तो मुझसे देख लेना, फिर भी नहीं समझ आया तो मुझसे डिस्कस कर लेना एक बार, ठीक है ना। मई 22। मई 22 फोर्थ का बी पार्ट। मई 22 फोर्थ का बी पार्ट। हाँ मैट।